अस्सलाम वालेकुम, राम राम। मैं रजब रसूल। दोस्तों, इजराइल और हमास के युद्ध को कई दिन बीत चुके हैं। तबाही का मंजर जारी है। लाशों के ढेर में हर कोई अपनों को तलाश रहा है। चीख पुकार के बीच भी धमाकों का शोर थम नहीं रहा है। हमास ग्रुप के हमले से इजराइल में भारी तबाही मची है। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर की सुबह अपने कट्टर दुश्मन इजराइल पर 20 मिनट के अंदर 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए हैं। साथ ही साथ हवा, जमीन और पानी के रास्ते भी बहुत भयंकर हमला किया है। इस हमले को सदी का सबसे भयंकर हमला बताया जा रहा है, जिससे इजराइल समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हमास के हमले के बाद इजराइल भी चुप नहीं बैठा। वो भी गाजा पट्टी के रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहा है। नुकसान दोनों तरफ हुआ है। मौत दोनों तरफ हजारों की तादाद में हुई है और कई हजार लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच एक नाम बहुत तेजी से वायरल हुआ है, जिसको हमास कहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं हमास क्या है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। हमास अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है उत्साह। हमास का पूरा नाम हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया है। हमास का गठन 1983 में मिस्र और फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर शेख अहमद यासिर के द्वारा किया था। 2006 में फिलिस्तीन संसदीय चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने के बाद हमास ने गाजा पट्टी पर एक तरीके से कब्जा कर लिया। तब से आखिरी बार चुनाव हुए थे, तब से हमास गाजा पर लगातार राज कर रहा है। हमास के मुख्य रूप से 2 गुट है। पहला राजनीतिक गुट, दूसरा सशस्त्र गुट। दोस्तों, आपको बताते चले, हमास की राजनीतिक इकाई ने गाजा और वेस्ट बैंक में कई अस्पताल और स्कूल बनवाए हैं। इतना ही नहीं, हमास की ये राजनीतिक इकाई यहाँ के लोगों की सामाजिक और धार्मिक मामलों में सहायता भी करती है। दूसरी ओर हमास का सशस्त्र बल अपनी स्थापना के बाद से ही इजराइल को निशाना बना रहा है। हमास ने इन्हीं हमलों से इजराइल को बड़े पैमाने पर हानि भी पहुंचाई है। हमास का कहना है इजराइल अपने हमलों में बूढ़े, बच्चों और महिलाओं के साथ बर्बरता करता है। हमास इसी चीज का बदला लेने के लिए लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। दरअसल गाजा पट्टी इजराइल के दक्षिण पश्चिम में स्थित 6 किलोमीटर चौड़ा और तकरीबन 45 किलोमीटर लंबा इलाका है। इसी जगह में 22 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। हमास का कहना है उसका मुख्य उद्देश्य इजराइल कब्जे से फिलिस्तीन के क्षेत्र को छुड़ाकर इस्लामिक राष्ट्र का निर्माण करना है। अमेरिका, कनाडा, जापान, मिस्र जैसे देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, जबकि रूस, चीन, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और कई अरब देश हमास को फिलिस्तीन के फ्रीडम फाइटर के रूप में मान्यता देते हैं। लेकिन आज की मोदी सरकार का स्टैंड इजराइल की तरफ है। लेकिन मोदी सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री का यह भाषण जरूर सुनना चाहिए। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। वैसे दोस्तों, आप अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप हमास को फ्रीडम फाइटर के रूप में मानते हैं या एक आतंकवादी संगठन के रूप में मानते हैं?